गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के कुछ और क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको होल नंबर्स की सिखाई हैं वो सारी मतलब आप इन न्यूमेरिकल्स में, इन एक्सप्रेशंस में कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ आप करेंगे, उस प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है और फिर उसका नाम भी बताना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, 35 इंटू 20 इंटू 5। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। जिस भी मैनर में आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा उस तरीके से आप ग्रुपिंग करिए। देखिए मैं ग्रुप कैसे करती हूँ, मैं 35 को ब्रैकेट के बाहर लेती हूँ और ब्रैकेट में ले लेती हूँ 20 इंटू 5। 20 इंटू 5। अब मैंने क्या किया, 35 इंटू 5 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो अब मैं 35 से 100 को ईजिली बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। तो ये हो गया 3500। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, किसी भी मैनर में आप कर सकते हैं, वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नीचे आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है बच्चों आपने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, 4259 इंटू 92 प्लस 4259 इंटू 8। तो आप देख रहे हैं कॉमन, दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन डिजिट आ रही है 4259। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में सीखा है? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सीखा है कि एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में जो भी एक कॉमन नंबर है उसको बाहर ले लेते हैं। तो जब मैंने इन ब्रैकेट्स में से कॉमन नंबर आ रहा है 4259, तो इसको बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अब अंदर क्या बचा, 1 इंटू 92, 92 बचा, मतलब प्लस, प्लस का साइन ले लिया और कितना बचा, 8 बचा। तो हमने ये 8 ले लिया, मतलब 4259 92 प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैंने यहाँ क्या किया, 4259 इंटू 92 प्लस 8 कितने होते हैं, 100 होते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4259 0 0। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन में ही तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ना हुआ है। इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई इस क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का ही डी पार्ट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें लेकिन माइनस हो रहा है। हमने क्वेश्चन अभी ऐसे ही एक सॉल्व किया है, इसमें एक कॉमन डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है। कौन सी डिजिट हो रही है, 8135। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से 8135 को बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा यहाँ पे। और ब्रैकेट में आपका क्या बचा, यहाँ बचा 169 माइनस, और इसमें क्या बचा, 69 बचा। ठीक है, अब 8135 इंटू 169 में से 69 बचा, वो गया, तो क्या बचा, 100 बचा। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 813500। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई बच्चों, इसमें यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन किया है नंबर्स का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है बच्चों, चलिए एक और पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ फोर्थ क्वेश्चन का। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का ही ई पार्ट है। देखिए इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे हम। 570 इंटू 7, 570 इंटू 2 प्लस 570 इंटू, तो यहाँ पे 570 तो रहेगा नहीं भाई, एक डिजिट होगी जिससे 570 ज़रूर से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। वो कौन सी डिजिट होगी? 1। कौन सी डिजिट होगी? 1। यहाँ पे सिर्फ 570 तो रहेगा नहीं, 570 ज़रूर किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो डिजिट 1 होगी, क्योंकि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने छुपा दिया है एक नंबर, वो नंबर हमें निकाल के लाना है। तो क्वेश्चन हमारा अगर हम देखें तो ये बनेगा 2 प्लस 570 इंटू 1, जिसका आंसर 570 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों ब्रैकेट्स में कॉमन डिजिट आ रही है 570, तो हम 570 को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा, इस ब्रैकेट में बचा 7 प्लस इस ब्रैकेट में बचा 2 प्लस और इस ब्रैकेट में बचा 1। ठीक है बच्चों, तो 570 इंटू 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 570 इंटू 10 5700। अब बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? बताइए, इसमें यूज़ हुई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over एडिशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको फोर्थ पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको खुद करने हैं, और जो ये मैंने कराए हैं इन्हें भी समझ के खुद अपनी कॉपी में करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, चलिए पढ़ते हैं। योर स्कूल स्पेंड्स ₹825 ऑन द स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म फॉर ईच मेंबर ऑफ द एथलेटिक टीम। अब क्या हुआ, हमारे स्कूल ने या फिर आपके स्कूल ने ₹825 किस पे खर्च करे, जो भी एथलेटिक टीम होती है, मतलब जो खेलने जाती है खेल वगैरह को, उस टीम के यूनिफॉर्म के लिए। भाई हर टीम का एक यूनिफॉर्म होता है, एथलेटिक टीम का जो लोग खेलने जाते हैं बाहर। ठीक है, जो आपके स्कूल में स्पोर्ट्स टीम होती है उसकी, तो उसकी यूनिफॉर्म के लिए हर मेंबर का, मतलब हर पर मेंबर का जो खर्चा था यूनिफॉर्म का, वो 825 था। एक मेंबर की यूनिफॉर्म का खर्चा है 825। तो देयर आर 13 मेंबर्स इन द एथलेटिक टीम। अब कितने मेंबर्स हैं एथलेटिक टीम में? 13 मेंबर्स हैं। हाउ मच डज द स्कूल स्पेंड ऑन द स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म फॉर द टीम। अब वो पूछ रहे हैं कितने रुपए खर्च किए गए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, स्कूल ने कितने रुपए खर्च किए। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्कूल ने पर बच्चे के लिए 825 स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म के लिए खर्च किए। मेंबर कितने थे? 13। अब वो कह रहे हैं टोटल रुपीज़ कितने खर्च हुए, तो बहुत सिंपल है, 825 इंटू 13 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मुझे पता है आपको स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं बनाने, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म फॉर पर मेंबर, मतलब तो कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म फॉर पर मेंबर, मतलब पर मेंबर की कॉस्ट क्या थी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की? ₹825, 825 रुपये। आगे बढ़ते हैं। आप नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने नंबर थे मेंबर्स के, मतलब कितने मेंबर्स थे। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 13। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 13। अब हमें क्या निकालने हैं, अब हमें निकालनी है टोटल अमाउंट जो स्कूल ने स्पेंड करी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में। तो हम यहाँ निकालेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्कूल ऑन द
स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ऑन द स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म इज इक्वल्स टू, कितना स्पेंड किया, 825 रुपीज़। 825 इंटू मेंबर कितने थे बच्चों, 13 मेंबर थे, तो 825 इंटू 13 कितना हो गया बताइए। 825 इंटू 13 हो गया आपका रुपीज़ 10725। 10725, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉपकीपर परचेजेस 45 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 37 इंग्लिश बुक्स टू सेल। एक शॉपकीपर ने 45 मैथमेटिक्स बुक खरीदी और 37 इंग्लिश बुक खरीदी, किसके लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए मैथमेटिक बुक इज़ 72, मैथमेटिक्स की बुक की कॉस्ट जो है वो 72 रुपीज़ है, और जो इंग्लिश की बुक की कॉस्ट है वो है ₹60। अब आपको टोटल अमाउंट बताना है जो शॉपकीपर ने परचेस करते समय दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पहले क्या है, शॉपकीपर ने मैथमेटिक्स बुक खरीदी 45, तो हम यहाँ लिखेंगे मैथमेटिक्स बुक, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स परचेज्ड बाय द शॉपकीपर। तो मैं तो ऐसे बना रही हूँ, मैथमेटिक्स बुक परचेज्ड बाय शॉपकीपर इज इक्वल्स टू, कितनी मैथमेटिक बुक शॉपकीपर ने खरीदी थी, 45। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक परचेज्ड बाय द शॉपकीपर। अब हमें क्या लिखना है, इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक परचेज्ड बाय शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर ने इंग्लिश की बुक कितनी खरीदी थी, 37 खरीदी थी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स की बुक की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल्स टू, मैथमेटिक बुक की कॉस्ट क्या थी, मैथमेटिक बुक की कॉस्ट थी ₹72, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश की बुक की कॉस्ट क्या थी बच्चों, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश की बुक की कॉस्ट थी आपकी ₹60, ₹60, ठीक है। अब पहले हम अमाउंट निकालेंगे मैथमेटिक्स बुक का जो शॉपकीपर ने दिया होगा, वो कैसे निकलेगा, क्या लिखें हम, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू परचेज मैथमेटिक्स बुक मैथमेटिक्स बुक खरीदने के लिए शॉपकीपर ने क्या अमाउंट दिया, तो उसके लिए उसने खरीदी थी 45 बुक्स, और एक बुक थी आपकी मैथ्स की ₹72 की। तो जब आप 45 इंटू 72 करेंगे, यह आ गया आपका 3240, ठीक है। कितने रुपीज़ उसने पे किए, उसने अमाउंट दिया 3240। ऐसे ही हम निकालेंगे इंग्लिश बुक उसने खरीदने के लिए क्या अमाउंट दिया, तो हम यहाँ निकालेंगे अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू परचेज इंग्लिश बुक, टू परचेज इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक खरीदने के लिए क्या अमाउंट उसने दिया, तो इंग्लिश बुक किसने कितनी खरीदी थी, 37, एक बुक कितने की थी, 60 रुपीज़ की, तो कितना आया, तो इसके मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 2220, 2220। चलिए तो हमने ये पर्टिकुलर मैथमेटिक्स बुक की अमाउंट निकाल ली और
इंग्लिश बुक। अब वो कह रहे हैं टोटल अमाउंट क्या दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट। उन्होंने हमसे पूछा है टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने टोटल अमाउंट क्या दिया, तो उसने दिया इंग्लिश बुक के लिए, वो मैथमेटिक्स बुक के लिए ₹3240, और इंग्लिश बुक के लिए उन्होंने दिया ₹2220, जिसका आपने टोटल किया तो आ गया ₹5460। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको स्टेटमेंट बनाना ज़रूर से आना चाहिए, नहीं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अपनी कॉपी में करना है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।